चलो बीच से कहानी सुना देंगे, है ना। तो स्टार्ट किया जाए। नहीं, बेसिक वाला पूरा पढ़ लेंगे। लिखो हेडिंग, बेसिक ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बेसिक ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बेसिक ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए ये हेडिंग डाल दिए। आइडेंटिफिकेशन वैसे लिखना, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखोगे? पहचान। जैसे एंड में गा गी गे, गा गी गे लगा रहेगा, लगा हो, तो उसे क्या बोलोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता नहीं, इसी हिंट से काम चला लेते हैं। एडवांस टेंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं लिखूँ वह जाएगा, वह पढ़ेगा, इस तरह से एक एग्जाम्पल लिख लेना। वह जाएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लोगे ये वाला। और इसका आप देखोगे स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, तो स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है और फ्यूचर को दिखाने के लिए दो मॉडल आते हैं जिसका नाम है शैल और विल। उसके बाद क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वह जाएगा, वह के लिए क्या लगाओगे? ही के साथ लगाओगे विल, फ्यूचर को दिखाने के लिए, गागे के लिए। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, जाने के लिए क्या लगाओगे? गो, ही विल गो, खत्म। जैसे एक बात लिख लो, आई और वी के साथ लगाना है शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ फिलहाल लगा के विल चलना, या किसी भी पर्सन के साथ आप विल लगा दोगे, एक्सेप्टेबल है। आगे हम लोग मॉडल जब पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ के जाएंगे कि विल और शैल में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आपको इतने ही डिफरेंस लिख के चलना है कि आई वी सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो आप शैल लगाओगे, अगर नहीं आएगा, कोई और पर्सन आ रहा है तो विल। अगर ये भी ध्यान ना रहे तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप स्पीकिंग के लिए आप विल का यूज़ करके चलोगे। ज़्यादा डिफरेंस पढ़ेंगे मॉडल चैप्टर में। क्लियर है? अभी चलो एक्सेप्ट कर लो। चलो अब देखो, नेगेटिव आपको खुद से बनाना है, तो नेगेटिव बना लोगे। कैसे बनेगा? दम ईजी है कि नहीं है? हाँ, कैसे बनाओगे? कहाँ पे नोट लगाओगे? खुद से लगा सकते हैं। देखो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट होगा विल, या फिर क्या लगाओगे? शैल लगा लेना। उसके बाद क्या लगाओगे? प्लस में नोट हो जाएगा। फिर क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा, खत्म। जैसे मैं बोलूँ वह नहीं जाएगा, वह नहीं पढ़ेगा, इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। वह नहीं जाएगा बन जाएगा, खुद से लिख लीजिए। वह नहीं जाएगा तो क्या लगाओगे? ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव खुद से बना लो। इंटेरोगेटिव बना लीजिए। इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी है। विल शैल बाहर आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग तौर पे वही है। विल या फिर क्या लगाओगे? शैल, उसको बाहर कर लेना। प्लस में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, फिर लगाओगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो विल ही गो लिखना है। विल ही गो होगा ना? विल ही गो, बहुत अच्छा। चलिए गुड, जल्दी करो। यस, ठीक। गोन कैसे होगा बाबू? आप खुद बताओ। वह जाएगा फ्यूचर की बात है ना, तो गोन परफेक्ट फॉर्म को दिखा रहा है, तो होगा ही लॉजिक। होगा? नहीं हो सकता कभी नहीं। फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के उसको बैलेंस करने के लिए रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे, पैटर्न को पढ़ेंगे क्यों कैसे हुआ। चलिए आगे इसी में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप लिख लेना। इसी को कर लेना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और ऐसे नेगेटिव जैसे लिखा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आपको नोट कहाँ पे जोड़ना? विल या शैल दिखते ही आप इंट्रोगेटिव का फॉर्म ले लेना। सब्जेक्ट होगा और नोट कहाँ पे लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्लियर? क्या वह नहीं जाएगा, क्या वह नहीं जाएगा, तो विल ही नॉट गो लिखना पड़ेगा। विल ही नॉट गो। जल्दी कर लो। डब्ल्यू एच नेगेटिव, ये आप डब्ल्यू एच पॉजिटिव डब्ल्यू एच नेगेटिव बना लो। डब्ल्यू एच पॉजिटिव कैसे बनेगा? डब्ल्यू एच में इंटेरोगेटिव का फार्मूला डाल लीजिए, और बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव कैसे लिखोगे? डब्ल्यू एच फैमिली में ही इंट्रोगेटिव का फार्मूला भी बताए थे,
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर लगाओगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, एग्जाम्पल में वह कैसे जाएगा, एकदम इजी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे के लिए आप क्या लगाओगे, हाउ पहले लिख लेना, हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाओगे, विल, उसके सब्जेक्ट में वह है तो ही लिखेंगे, जाएगा तो क्या लगाओगे, गो, हाउ विल ही गो हो जाएगा। बना, इधर का WH पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए बनाइए जल्दी। WH नेगेटिव तो अब बन जाएगा, यहीं पे WH नेगेटिव लिखना, पॉजिटिव की जगह WH प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला डाल देना। WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर फर्स्ट फॉर्म वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, वह कैसे नहीं जाएगा, हाउ विल ही नॉट गो हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये बेसिक आपका क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का ख़त्म, ठीक है ना। अब देखो अगला हेडिंग डालिएगा, बेसिक ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे लिख लेना बस, कॉन्टिन्यूअस। चलिए आइडेंटिफिकेशन में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, बस बेसिक सबका पढ़ लो एक बार। ती रहे होंगे, ते रहे होंगे, यह आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। बोलिए। अब खुद देखो, एक मैं बना रहा हूँ, आप खुद से पूरा बना लेंगे। क्लियर। मैं एक आप हेल्प कर रहा हूँ, बाकी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे पहले बना थे। मैं बोलूँगा खेलता रहा होगा, वह खेलता रहा होगा, ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल। वह खेलता रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर जब आप लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर दिखाना है, विल या फिर क्या लगाओगे, शैल, और विल शैल अपने बाद डायरेक्ट। तो देखो लिखा हुआ ना कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में आप जितना भी देखें कि फोर्थ फॉर्म वर्ब आया। अब ये है कि शैल या विल कभी भी फोर्थ फॉर्म वर्ब डायरेक्ट लेता है नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप याद करो, एम इज़ार आता था कि नहीं आता था प्रेजेंट में, और पास्ट में वाजवर आता था ना, तब ना फोर्थ फॉर्म वर्ब लगता था। अब मॉडल का चैलेंज है कि एम इज़ार वाजवर लेगा नहीं, तो उसका बेस फॉर्म याद रखो कि मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म। तो एम इज़ार वाजवर का बेस फॉर्म क्या हो जाएगा, बी, इसीलिए लगाते हैं यहाँ पे बी। क्या लगा होगा, शैल विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा। ये कैसे आया, समझ में आया, नहीं आया तो एडवांस से पढ़ लेना, फिलहाल ऐसे ही रखो, ठीक है। जैसे वह खेलता रहा होगा तो बन जाएगा खुद से आपका, वाह के लिए क्या लगाओगे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, विल बी, खेलना का क्या होगा, प्ले, प्ले का क्या बनाओगे, प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वह खेलता रहा होगा। नेगेटिव खुद से बनाना ना, इंट्रोगेटिव खुद से बनाना। नेगेटिव तो इजी है, क्या बनाओगे, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, वह खेलता नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग होगा। इंट्रोगेटिव बना लेना, इजी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। ये बेसिक आपका ख़त्म, इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, प्लस उसके बाद क्या लगाओगे, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, फिर WH पॉजिटिव होगा और WH नेगेटिव होगा। और कैसे होगा मुझे उम्मीद है कि आपको तो मालूम हो, कुछ करना ही नहीं है, पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग सजा देना है सबको। एक बन गया तो दूसरा ऑटोमेटिक बनता है, सबका एग्जाम्पल ले लेना सब। चलिए इसके बाद दो और बच जाता है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे बेसिक में। अब जब आपका आएगा तो जो बच्चे ये क्लास नहीं किया, तो जितना भी आप क्लास करना है तो बिना इसके अंडरस्टैंडिंग के सब बाउंस करेगा, इसलिए पूरा रट्टा मार लेना है पूरा अच्छे से। और ऐसे लॉजिक मैं फिर से सिखाऊंगा कैसे कैसे आ रहा बेसिक प्लस है। हाँ नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नॉट होगा, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट, बी प्लस बी फॉर ऑब्जेक्ट अदरवाइज।
इंट्रोगेटिव में शैल विल बाहर हो जाएगा, सब्जेक्ट बी आएगा वहीं। ये इंटरचेंज करना है इंट्रोगेटिव में, है ना। शैल विल बाहर, सब्जेक्ट अंदर, बी V4 ऑब्जेक्ट अंदर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, शैल विल बाहर, सब्जेक्ट अंदर, नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा ना, उसके बाद बी प्लस V4 ऑब्जेक्ट के अंदर, समझे। उसके बाद WH पॉजिटिव कैसे बनेगा, WH प्लस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, यानी WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट की अदर वर्ड, और WH नेगेटिव में WH प्लस सब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट की अदर वर्ड, समझ रहे। इस तरह से बना लीजिए, क्लियर।